सिरसा नगर परिषद में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कल युवा समाजसेवी गोकुल सेतिया ने एक कर्मचारी को काम के बदले रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़। जिस समय इस कर्मचारी को पकड़ा गया तो नगर परिषद में हल्ला मच गया और लंबे समय तक वहां पर नारेबाजी होती रही। आखिरकार कर्मचारी की शिकायत पर गोकुल सेतिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच डीएसपी साधु राम ने आज शुरू कर दी है। वहीं कर्मचारी भी आज गोकुल सेतिया की गिरफ्तारी को लेकर धरना पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी गोकुल सेतिया ने आरोप लगाया है कि सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी को बचाने के लिए नगर परिषद के ईओ प्रयास कर रहे हैं। अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच होने पर दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। उन्होंने इस मामले को तूल देने के लिए मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं। गोकुल सेतिया ने कहा है कि वह हर जांच में शामिल होने को तैयार है। जय हिंद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। कल आपने देखा सारा नगर परिषद के अंदर तमाशा। हम जब आए सारे इकट्ठे होके पुलिस को इन्फॉर्म किया, सारी A to Z शुरू से लेके आखिर तक की वीडियोस हमारे पास हैं लाइव। वहां पर अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा थी और अगर कोई उसको बहाना समझे तो कैमरे हमारे सारे चल रहे थे। जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं सारी पुलिस को दिखाएंगे A to Z। उसके बाद जो व्यक्ति के पास पैसे बरामद हुए हैं अब वो इनोसेंट अपने आप में बन रहा है। कई पत्रकार भी, जो कि मैं साफ कहूंगा किसी के टुकड़ों पे पलते हैं, कहने में कोई परहेज नहीं करूंगा, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी सिरसा वालों फैलाने के चक्कर में हैं। लेकिन सिरसा की जनता, बेशक वो मेरे प्रॉपर्टी डीलर भाई हैं, बेशक जिनकी रजिस्ट्रियां बंद है, वो समझते हैं कि रजिस्ट्रियां क्यों बंद हैं, या फिर जितने भी रेडी वाले पटड़ी वाले भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, कैसे दिन प्रतिदिन कमेटी वालों का खौफ लोगों में बना रहता है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। किस तरीके से ये लोग डंडे बरसाने का काम रेडी वालों पे करते हैं, और ये कोई हमने पहली बार नहीं किया। इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ तो आपका भाई हमेशा से आवाज उठाता आ रहा है। अब तो ये हालात थे कि शरेआम कमेटी के अंदर पैसे मांगते थे। आप मुझे सिरसा वालों बताइएगा कि 3-3, 4-4 महीने से लोग फाइलें लेके क्या वहां नहीं घूम रहे? कमेटी के अंदर क्या हालात हैं? अच्छा, वो व्यक्ति कहता कि जी इन्होंने धक्के से पैसे डाले हैं। भैया, धक्के से आपकी जेब में कोई डाल के चला जाएगा और उसके बाद 2-3 मिनट तक फिर उसको आप निकालोगे नहीं? कमाल होगी। और एक डीलर, डब्बाली का डीलर, उसमें बोल रहा है कि जी मेरे से तो फाइल ले गए थे कि मैं गोकुल सेतिया से काम करा लूंगा अपने आप, मुझे क्या पता था ये पैसे दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उससे पूछने वाला कोई हो कि 3 महीने से तो तू खुद वहां गेड़े काट रहा था कि मनोज कोचर का काम कराना है। तू खुद कह रहा था, बेशरम आदमी, कि 3 महीने से काम नहीं हो रहा, चल तू गोकुल सेतिया से करा ले अगर वहां से होता है तो। अब पैसे लेके उसने हाँ कैसे कर दी? वो बेशक एक वहां पे पियोन लगा था, 4th क्लास था, पर कहने की बात यह है कि 4th क्लास की क्या हिम्मत है कि वो किसी फाइल को पास करा दे। ईओ वहां मौके पे आके उसको छुड़वाने का प्रयास कर रहा है। फिर मेरे पे आरोप लगा रहा है कि उसको मैंने भाई को नीचे बिठा दिया, मैंने 3 घंटे तक उसको बंधक बनाए रखा। ये ईओ की वर्डिंग है। आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर मैंने उसको कहा था कि भाई बैठ जा, पता नहीं कब तक ये पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। और मैंने ये कहा था कि वीडियो बनाए बगैर मैं जाने नहीं दूंगा, कल को ये मुझे झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं भी बैठ गया। मैं कहा मैं धरने पे बैठूंगा जब तक कार्रवाई ढंग से नहीं होगी। और जो मेरे साथ जितने भाई थे, बेशक ये जो पकड़ा उसके पीछे एक मेरा भाई बैठा था,
मेरे पीछे एक भाई मेरा बैठा था, सारे बैठ गए थे, कोई एक जने को तो मैंने कहा नहीं था बैठने के लिए। उसके बाद एसएचओ मैडम ने वहां आके, जिसके पास पैसे पकड़े गए हैं, रिश्वत पकड़ी गई है, उससे आके कहा कि तू हिलेगा नहीं यहां से, मेरे पास वीडियो है, मैं वो डालूंगा, आप लोग ये चीज देखिएगा। साथियों, अब बात ये है कि ये मेरे पे जाति सूचक का पर्चा डालने का काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर इनका हाईकमांड कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं कि ये सब जो ईओ जैसे लोग हैं या कई और हैं, ये किसके इशारे पे ये सब नाचते हैं आप अच्छे से जानते हैं। पहले इन्होंने गुज्जर समाज के प्रति मेरे बारे में कितना इन्होंने गलत शल्त एक षड्यंत्र रच के मुझे बदनाम करने की कोशिश की। गुज्जर भाइयों से मेरा भाईचारा बिगड़वाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ये फिर SC ST का मेरे पे पर्चा करा के ये एक हिसाब से फिर इस समाज के अंदर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा साथियों, ठीक है कानूनी बातें होती हैं, वो मैं कहूं कि मैं मंदिर में कसम खाने को तैयार हूं, गुरुद्वारा साहब में जाने को तैयार हूं, शायद कानूनी तौर पे इन चीजों को कोई समझेगा नहीं, लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा कि एक तरफ इनके पास कोई प्रूफ है तो दिखाएं मैंने कौन सी गाली निकाली। मैं जब बाहर आया, इनके कुछ लोग कमेटी के, जिनको ईओ बार बार भड़का रहा था कि तुमने नारेबाजी करनी है, इसको गालियां निकालनी है, उन्होंने मुझे गाली निकाली। मेरे को जब माँ बहन की गालियां निकाली, फिर मैंने भी कहा, मैं कहा ऐसी की तैसी आ जाओ, देख लो जिसने देखना है। मुझे क्या पता उसमें कौन आदमी कौन है। और दूसरी बात, मेरा सफाई कर्मचारियों से या किसी से मेरा क्या झगड़ा है, वो तो मेरे परिवार के हैं, अब के नहीं है। 3 पीढ़ियों से मुझे जानते हैं, किसी का मैं धोता लगता हूं, किसी का मैं पोता लगता हूं, ठीक है ना। ये तो अब आए हैं, इनकी क्या जाने हमारा इनसे क्या संबंध है। और दूसरी बात, जब कोई सफाई कर्मचारी भाइयों की हड़ताल होती है, मैं पहुंचता हूं, उनका बच्चा हूं, मेरा फर्ज बनता है, मैं पहुंचता हूं वहां पे। उस समय क्या होता है, जो भी प्रधान होते हैं 50-50 100-100 रुपए की पर्चियां क्या नहीं काटते। उसके बाद जो 2-2 हजार रुपया सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें कटती है, बताइए वो तंग नहीं होते। और उसके बाद ये प्रधान खुद अपने नंबर बनाने के लिए, ताकि खुद हाजिरी लग जाए, काम पे ना आना पड़े, क्या ये उसमें अफसरों के आगे नंबर नहीं बनाते। और इसीलिए ये सारे लोग कल वहां षड्यंत्र अपने अफसरों के आगे नंबर बनाने के लिए वहां पे इन्होंने रचा था। मेरे पास तो वीडियो है, उसने पैसे निकाले हैं जेब में से, पैसे मैच हुए हैं। मैंने कोई गाली अगर किसी को निकाली है तो दिखाओ उसकी वीडियो कहां है। अगर मैंने किसी पे हाथ उठाया तो बताओ, अगर मैंने किसी को वहां पे बंधक बना के 3 घंटे बिठाया तो बताओ, पुलिस कर्मचारी साथ खड़े हैं। सरसा वासियों, मैंने अपना काम किया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अकेला गुड जॉब करके आप फेसबुक पे नहीं सारोगे, ये सारे आपके बच्चे को दबाने में लगे हैं। ये मैं किसी एक जाति के लिए मैंने काम नहीं किया, ये समाज के लिए काम किया है मैंने तो उसमें एक बात और कही थी, वो किसी ने नहीं नोट की शायद। मैंने कहा जो बाहर कई दलाल बैठते हैं, उनमें से एक मोची अली गली का है, एक उनमें से फुटेला है। फिर वो मैंने नहीं बोला, वो वीडियो में नहीं दिखा इन लोगों को, कुछ नहीं है। ये अपने एक जो भ्रष्ट कर्मचारी है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो रिश्वत का नंगा नाच, यहाँ पे भ्रष्टाचार का नंगा नाच कमेटी में शरेआम होता है, ये रुके ना, इनकी अच्छी दिहाड़ी बनती रहे, लोग भाड़ में जाएं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और अब देखते हैं कि सरकार क्या ऐसे चोरों का साथ देती है। ये जो चोर मैंने कहा ना, ये जो ईओ जैसे वहां बचाने आए थे, मेरे पास वीडियो पड़ी है, वो बचाने आया है उसको। कमाल होगी, कोई दोषी पकड़ा गया, वो कहे तू ऐसा गंदा काम करता है मेरे ऑफिस में, वो उसको बचाने का प्रयास कर रहा है पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर। मैंने उन लोगों को कहा है, ना कि सफाई कर्मचारियों को। ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है, वो मेरे परिवार के हैं, जितना उन्होंने मेरा साथ दिया इतना साथ मेरा और किसी ने नहीं दिया। और जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तब तक हमारा गरीब समाज के अंदर ऊपर नहीं आ सकता। हम जो वर्ग दबा हुआ है उसको हम
ऊपर उठाने का काम कोशिश कर रहे हैं, और वो कैसे होगा जब भ्रष्टाचार बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। उसमें कल तो हमारे को दिन में इतना मिली थी भाई, इतना हंगामा हो रहा, तो यहाँ पुलिस आई थी नगर परिषद में। तो उस समय अपने डीएसपी धर्मवीर जी आए थे और सिटी एसएचओ मैडम थी, वो भी आई थी। तो उस समय एक कर्मचारी की के बारे में कह रहे थे भी ना पैसे वगैरह लिए हैं, तो उस छानबीन में आए थे। उसके बाद उस कर्मचारी ने शाम को थाने में एप्लीकेशन दी, मेरे साथ बदसलूकी की कि मेरे को नीचे बिठाया गया, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज है और अभी उसी छानबीन के लिए हम नगर परिषद में पहुंचे हैं। नहीं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनकी जो मांग है, जो हमारे लेवल की मांग है, जैसे एफआईआर दर्ज करती है और कोई डिमांड है हमारी, तो हम सुनने के लिए आए और मौका मुलाजा करेंगे, इनकी बात सुनेंगे और फुटेज वगैरह वो हासिल करेंगे। नहीं, अभी तक तो छानबीन नहीं चल रही है ना, अभी तक सिर्फ उनकी तरफ से कंप्लेंट उनकी तरफ से वो आई है, उसकी डीडीआर दर्ज है और इनकी तरफ से आई थी एफआईआर दर्ज है। अभी एफआईआर आगे छानबीन करते रहेंगे, जो आगे तफ्तीश आगे बढ़ेगी आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल बीबीसी समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।